हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर सेकंड ऑन द सीवर डिजाइन। तो कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से सीवर डिजाइन की फर्स्ट प्रॉब्लम हमने समझी थी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई है उसका 80% हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एज अ सीवेज। एंड देन हम उसके लिए जो भी सीवर्स हैं उन्हें डिजाइन करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ कंबाइंड सीवर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, तो हमें पता है कि हमने सेक्शन कौन सा लेना है, सर्कुलर सेक्शन लेना है, इज टू बी लेड टू सर्व अ पर्टिकुलर एरिया। डिजाइन द सीवर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो हमें बोला है कि डेटा गिवन है, इसके बेसिस में आपको क्या करना है, सीवर की डिजाइन करना है। तो क्वेश्चन इज बेसिकली डिजाइन ऑफ सीवर। अब जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं सीवर डिजाइन के। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि एरिया टू बी सर्व्ड, कितना एरिया है, 120 हेक्टेयर्स, जिसके लिए हमें क्या करना है, डिजाइन करना है। तो हमें गिवन है एरिया दैट इज 120 हेक्टेयर्स, राइट। और हमें क्या गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। तो पॉपुलेशन कितनी गिवन है, दैट इज 1 लाख, राइट। अब रन ऑफ कोफिशिएंट कितना गिवन है, रन ऑफ कोफिशिएंट विल बी इक्वल्स टू 0.45, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। देन टाइम ऑफ एंट्री आपको गिवन है। तो हमने देखा था कि टाइम ऑफ एंट्री हमें कहाँ रिक्वायर्ड होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो दैट इज 10 मिनट। देन आपको नेक्स्ट गिवन है टाइम ऑफ फ्लो, कितना है, दैट इज 20 मिनट्स। और क्या गिवन है आपको, रेट ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ सप्लाई दैट इज 250 LPCD, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। मैक्सिमम परमिजिबल वेलोसिटी भी गिवन है, मैक्सिमम परमिजिबल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। और आर्ली मैक्सिमम रेनफॉल भी आपको गिवन है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है 120 हेक्टेयर, इसमें जो आर्स में हम देखें मैक्सिमम रेनफॉल का कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ की रेनफॉल मैक्सिमम हो रही है। आगे आपको बोला है कि अज्यूम डेटा इफ रिक्वायर्ड, राइट। हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें डिजाइन ऑफ सीवर करना है। और स्टार्टिंग में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली हुई है कि हमें कौन सी सीवर डिजाइन करना है, तो कंबाइंड सीवर, मतलब कंबाइंड सीवेज सिस्टम की बात हो रही है। और हमें पता है कि सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है। अब आप बताएंगे कि कंबाइंड सीवर है, तो हम सभी जानते हैं कि कंबाइंड सीवर में कौन कौन सा वाटर आपका होगा, कौन कौन सा वेस्ट जो है आपका फ्लो करेगा, सैनिटरी वेस्ट, और क्या होगा, स्टॉर्म वाटर, राइट। स्टॉर्म वाटर के लिए भी कंबाइन का मतलब भी क्या होता है, कंबाइंड सीवर हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ऐसी सीवर्स जिनमें सैनिटरी सीवेज और स्टॉर्म वाटर साथ में फ्लो करता है। इसका मतलब अब जब हमें डिजाइन करना है तो हमें पहले सैनिटरी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एज वेल एज हमें स्टॉर्म वाटर के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब स्टॉर्म वाटर से कितना वेस्ट वाटर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, और जो सैनिटरी है जिसमें कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इंक्लूड होता है वेस्ट, तो इससे हमारा कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इनके बेसिस में हम सीवर प्रोवाइड करेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ सीवर है तो हमें कितनी साइज की या फिर कितनी डायमीटर की सीवर्स प्रोवाइड करनी है। तो कंबाइंड सीवर सिस्टम में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, सैनिटरी सीवेज का अमाउंट निकालना होगा, एज वेल एज हमें स्टॉर्म वाटर का भी अमाउंट निकालना होगा। एंड जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों के बेसिस में हम क्या करेंगे, सीवर डिजाइन करेंगे, और हमें पता चलेगा कि इतना अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो कितनी डायमीटर की हमें सीवर प्रोवाइड करना है, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन हमें गिवन है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सैनिटरी सीवेज की बात करते हैं कि जो एवरेज सीवेज डिस्चार्ज है कितना एज अ सैनिटरी सीवेज वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं अबाउट दी सैनिटरी सीवेज के लिए। तो एवरेज वाटर सप्लाई हमें गिवन है, मतलब हमें वाटर सप्लाई गिवन है, कितनी है आपकी, रेट ऑफ सप्लाई 250 LPCD। तो हम यहाँ पर एवरेज वाटर सप्लाई निकाल सकते हैं, एवरेज वाटर सप्लाई। अब देखिए क्योंकि हम कर रहे हैं सैनिटरी सीवेज के लिए,
तो ये हम जो कैलकुलेशन निकालेंगे ये ड्राई वेदर फ्लो के लिए होगी, मतलब इसमें क्या स्टॉर्म वाटर वाला इंक्लूड नहीं है, तो आई कैन राइट इट एज अ ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो में हमने देखा था कि जब सीवर में से कौन सा पानी जा रहा हो, स्टॉर्म वाटर इंक्लूडेड ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये जो डिस्चार्ज है ये ड्राई वेदर फ्लो है, या ये जो फ्लो हमारा सीवेज का हो रहा है दैट इज ड्राई वेदर फ्लो। तो सबसे पहले हम एवरेज वाटर सप्लाई कैलकुलेट करते हैं फॉर द ड्राई वेदर फ्लो इस क्वेश्चन में। तो हमने देखा कि पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख, तो यहाँ पर हम लिख लें पॉपुलेशन 1 लाख, और रेट ऑफ सप्लाई कितनी है 250 LPCD। तो अगर हम पॉपुलेशन को रेट ऑफ सप्लाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 1 लाख पीपल्स जो है, 1 लाख लोग जो है, इनमें से एक व्यक्ति एक दिन में 250 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर क्या है यूज कर रहा है। तो हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, एवरेज वाटर सप्लाई कितनी हो रही है, तो ये LPCD में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो दैट इज 1 लाख इंटू 250, इसको हम कन्वर्ट कर लें लीटर पर सेकेंड्स में। तो पर सेकेंड लीटर में तो है ही, डे को सेकेंड में करने के लिए हम क्या करते हैं 24 इंटू 60, तो इट इज कन्वर्टेड एज लीटर पर सेकेंड, राइट। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे अपन, तो कितना आएगा 289 लीटर्स पर सेकेंड। अब आप चाहे तो ये लीटर पर सेकेंड को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 क्यूब हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा 289 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। तो ये हमको मिल गया एवरेज वाटर सप्लाई। अब ये जो वाटर सप्लाई है हमने शुरू से यही पढ़ा है कि जितना वाटर सप्लाई आ रहा है उसका 80% किस में कन्वर्ट होता है वेस्ट में। तो हम यहाँ मान लेते हैं अज्यूमिंग 70 to 80% किस में कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट में। तो वी आर अज्यूमिंग दैट 80% ऑफ सप्लाई, मतलब इस सप्लाई का 80% ऑफ वाटर सप्लाई या सप्लाइड वाटर कन्वर्टेड एज या अपीयर एज सीवेज, ये हमने मान लिया। तो अब हम क्या करें, इसका 80% कैलकुलेट कर ले, तो हमें पहले एवरेज वाटर सप्लाई मिल रही थी, अब हमें क्या मिल जाएगा एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। तो एवरेज सीवेज डिस्चार्ज कितना हो जाएगा 80% मतलब स्टूडेंट्स 0.80 इंटू कितना था वाटर सप्लाई 289 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल सीवेज डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बिकम 0.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या है आपका एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। तो ये तो हमें समझ आ गया कि जो सीवेज का एवरेज डिस्चार्ज है वो कितना हो रहा है 0.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर दी ड्राई वेदर फ्लो। बट जब हमने डिजाइन ऑफ सीवर पढ़े थे तो हमने वहां पढ़े थे कि हम क्या करते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ये एवरेज है, हमें निकालना क्या होता है मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज, और जो मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज है वो हम कितना लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। तो हियर वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज, कितना आ जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते थे हम एवरेज सीवेज डिस्चार्ज को, तो हम यहां भी मान लेते हैं स्मॉल क्यू, या फिर यहां लिख लीजिए कि एवरेज सीवेज डिस्चार्ज दैट इज स्मॉल क्यू, राइट। कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 0.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो दैट विल बिकम 0.69 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमें आंसर मिलता है मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज का, और इस मैक्सिमम सीवेज डिस्चार्ज के लिए आप किसको डिजाइन करेंगे सीवर को डिजाइन करेंगे। सो सेकेंड अब हम समझते हैं सैनिटरी का। तो हमने कैलकुलेशन देख लिया कि ड्राई वेदर फ्लो है, मतलब उसमें स्टॉर्म वाटर इंक्लूडेड नहीं है, तो कितना वेस्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है 0.69 मीटर क्यूब पर सेकेंड वेस्ट क्या है सीवेज क्या है प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम सेकेंड कैलकुलेशन देखते हैं दैट इज स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज कैलकुलेशन। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज कैलकुलेशन। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम, तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया है। तो
हमें टाइम ऑफ एंट्री दी है, हमें टाइम ऑफ फ्लो दिया है, तो आप जानते हैं कि हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग द टाइम ऑफ एंट्री एंड टाइम ऑफ फ्लो, इन दोनों को ऐड करके आपको कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मिल जाएगा। और जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आएगा, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? रेनफॉल निकाल सकते हैं। पी आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से? मैक्सिमम वहां पे कितना रेनफॉल का कंसंट्रेशन है ना? जब आप वो कैलकुलेट कर लेंगे तो आप यहाँ पे डिस्चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टीसी इज इक्वल्स टू टीआई, दैट इज टाइम ऑफ एंट्री, प्लस टीएफ, दैट इज टाइम ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, गिवन है हमें कितना गिवन है, टीआई हमें कितना गिवन है, एंट्री का टाइम 10 मिनट्स का है, प्लस फ्लो टाइमिंग जो है वो 20 मिनट्स की। दैट मीन्स कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टोटल हमारा कितना आया? 30 मिनट्स आ गया। अब जब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 30 मिनट्स है, तो हम एक बार याद करें कि जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियोस, जब हमने डिजाइन के फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि जब हमारा जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है 5 to 20 मिनट्स होता है, तो ए और बी, ए की वैल्यू कितनी होती है? 30। किस फॉर्मूले में? तो पीसी इज इक्वल्स टू 25.4 इंटू ए डिवाइडेड बाय टी सी प्लस, दैट इज सी, ओके, टी सी प्लस बी, राइट। तो इस फॉर्मूले में हमने देखा था कि जो हमारा ए है और बी है, व्हेन योर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज बिटवीन 5 to 20 मिनट्स, तो ए की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते थे? 30, और बी की वैल्यू हम कितनी लेते थे? 10। नाउ जब आपका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 20 से 100 मिनट्स के बीच में होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आप पुट करेंगे? 40, और बी की वैल्यू आप रखेंगे 20। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें रेनफॉल कंसंट्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा कितना? 25.4, और इस बार क्योंकि टीसी हमारा 30 है, मतलब इस रेंज में है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिवाइडेड बाय टीसी प्लस 20, बी की वैल्यू 20 है, तो टीसी की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाय कर दें 30 प्लस 20। तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? पीसी विल बी 20.32 mm पर आवर, राइट। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है डिस्चार्ज कैलकुलेशन का, वो क्या होता है? रेशनल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला था? Q इज इक्वल टू के पी सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 360, राइट, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसीलिए हमें पीसी की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने यहाँ पे कंसेंट्रेशन निकाल लिया पीसी। देन अब हम क्या करेंगे? हमें के की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें सीवेज डिस्चार्ज निकालना है। तो किससे निकालेंगे हम? रेशनल फॉर्मूला, ये हम पढ़ चुके हैं। रेशनल फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू क्या होगा? के पी सी ए डिवाइडेड बाय 360 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या होता है हमारा? डिस्चार्ज, सीवेज स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज, राइट। अब पीसी हमें मिल गया है, हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें ए पर, यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें के गिवन है क्या इक्वेशन में। सो आपको पॉपुलेशन गिवन थी, रन ऑफ कोफिशिएंट, यस आपको ये गिवन है, के की वैल्यू ही है ये रन ऑफ कोफिशिएंट। अगर ये आपको गिवन नहीं होती है तो आप कैसे निकालते हैं? के इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? रन ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन से। बट हियर क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है, कितनी है? 0.45, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद एरिया भी, कैचमेंट, ए क्या है? एरिया ऑफ कैचमेंट। कैचमेंट मतलब कल हमने देखा था कि इस तरह से मान लीजिए कोई एरिया है, तो दिस इज अ कैचमेंट एरिया, जिसका पानी की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि कितना वहां रन ऑफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हम स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज निकाल लेंगे। Q इज इक्वल्स टू के की जगह रख दीजिए 0.45, गिवन है। पीसी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 20.32 इंटू एरिया आपको गिवन है 120 हेक्टेयर्स, तो यहाँ रख दीजिए 120 डिवाइडेड बाय 360, राइट। तो नाउ इट विल बिकम Q इज इक्वल्स टू 3.048 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमें डिस्चार्ज मिल गया स्टॉर्म वाटर का, राइट। पहले हम निकाल चुके हैं
ड्राई वेदर फ्लो का, नाउ दिस इज अ स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज, राइट। अब हमें निकालना क्या है, हमें कंबाइंड सीवर डिजाइन करनी है, तो हमें टोटल सीवेज प्रोड्यूस निकालना होगा। टोटल सीवेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट विल बी ड्राई वेदर फ्लो, जितना ड्राई वेदर फ्लो था में सीवेज प्रोड्यूस फ्लो हो रहा था, प्लस स्टॉर्म वाटर सीवेज, इसको हम क्या बोल देंगे, वेट वेदर फ्लो, क्योंकि स्टॉर्म वाटर कब आपका सीवर से फ्लो करेगा, जब बारिश होगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि दैट इज स्टॉर्म वाटर सीवेज, राइट। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ड्राई वेदर फ्लो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 0.69 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये हमारा वेट वेदर फ्लो कितना आ गया, 3.048। दोनों को ऐड कर दीजिए तो द वैल्यू बिकम अप्रोक्सीमेटली 3.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो है हमें टोटल सीवेज मिल गया, जिसके लिए हमें क्या करनी है, सीवर की, ड्रेन्स की, सीवर्स की डिजाइन करनी है एज अ कंबाइंड सीवर। तो अब हमें सब कुछ मिल गया है, ये टोटल डिस्चार्ज, इसको कैपिटल क्यू बोल सकते हैं हम, इसको आप चाहें तो कुछ नाम दे दीजिए, क्यूपी क्यूएस। नाउ इस टोटल डिस्चार्ज की बेसिस में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लेंगे। क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्यू इज इक्वल्स टू एवी, क्यों, क्योंकि हमें सीवर डिजाइन करना है, मतलब डायामीटर निकालना है। तो यहाँ क्यू तो हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हमें गिवन है, क्या चेक कर लेते हैं, टाइम ऑफ एंट्री, यस, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ये रही आपकी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से एरिया डायरेक्टली निकाला जा सकता है, तो क्यू एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, राइट। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया। डिस्चार्ज कितना है, 3.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, कितना एरिया मिल जाएगा आप लोगों को, 1.25 या 24 मीटर स्क्वायर, 1.24 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया, एरिया मिल गया। जब एरिया मिल गया है तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर। एरिया पता चल गया, डायमीटर मिल जाएगी, पुट कर दीजिए वैल्यूज, 1.24 इज इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, इधर ले आइए 4 को, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 1.24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहां से आपको डी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एज 1.584, अंडर रूट कर दीजिए इसको, तो आपको डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1.25 मीटर। So this will be your diameter of combined sewer and your final answer. So in this manner we will design a sewer. फुल प्रोसीजर आपके सामने है, किस तरह से आपने पहले स्टॉर्म सैनिटरी डिस्चार्ज के लिए किया, फिर स्टॉर्म वाटर के लिए किया, एंड जो फाइनल आपका क्यू आया डिस्चार्ज, उसके लिए आपने क्या किया, डायमीटर की कैलकुलेशंस कर ली। तो अब आपको पता चल गया कि जो कंबाइंड सीवर उसकी डायमीटर कितनी प्रोवाइड करनी होगी, जो हमारा आंसर है इतनी डायमीटर हम प्रोवाइड करेंगे एंड हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। थैंक यू।